हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको सीटेट प्रीवियस ईयर 2018 दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम भाषा भाग 2 हिंदी का पेडागोजी के प्रश्न हम उसमें आपको इसमें बताएंगे। तो देखिए इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए पहला प्रश्न है, कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे, कह रहे हैं कि पहला सुंदर अक्षरों में लिख सके, दूसरा छोटी कहानी लिख सके, सी नंबर विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके या मानक वर्तनी में लिख सके। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का जो कौशल है वो सीमा तक होना चाहिए कि वो विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि 122 प्रश्न, कह रहे हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण के नियमों को याद करके, देखिए याद करने वाला जब भी आए उसको तो पहले ही काट दिया करो, कहीं यह लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, ये भी नहीं सही, कहीं कहीं यह लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सके। तो ये आपका इसमें पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ये सब नहीं होंगे। तो अपना शब्द भंडार विकसित कर सके, तो 122 का पहला नंबर। अगला प्रश्न 123 नंबर देखिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे, मतलब कि आप प्राथमिक स्तर पर जब हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। कह रहे पहला हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्ति को नहीं, कह रहे कि हिंदी भाषा के विभिन्न वाक्य संरचना को नहीं, कह रहे कि हिंदी भाषा के सौंदर्य और अचलिकता पर। तो ये आप इसको देंगे 123 का तीसरा आंसर। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। तो कहने की कहानी, नाटक, डायरी या निबंध। तो हम क्या पहले भी कहानी देंगे। आइए प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। 124 देखिए, 124 हो गया। 125 देखिए, कह रहे कि पढ़ाने का प्रारंभ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, कह कि अक्षर, शब्द, वाक्य, अर्थ। तो इसमें आपका अर्थ हो जाएगा। तो कह रहे पढ़ने का प्रारंभ, यहाँ पे आप अर्थ भर देंगे, अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 126, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। इसमें उचित देखिए नहीं वाला बताना है। यह एक सहज प्रक्रिया है, तो ये वाला आपका सही है। करें वह स्वाभाविक, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये भी सही। बच्चे भाषा के नियमों का आत्मसात करते हैं, ये भी सही है। करें कि बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो भाई यहाँ बच्चों के नियम बनाना सिखाया नहीं जाता है। आइए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। करें लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य ज्ञान या अर्थ की अभिव्यक्ति। तो इसमें अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाएगा 127 का डी नंबर।
प्रश्न संख्या देखिए अगला, कहने की वाइगोस्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। तो ये आप जानते हैं, इसमें समाज और सांस्कृतिक, वाइगोस्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं। तो ये आप नोट में याद रखिए, ये हर एक जितने भी सेट होंगे ऑलरेडी इसमें ये पूछा ही जाएगा। कह रहे कि बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी पूछा है। 129 देखिए, कह रहे कि हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो नहीं। कह रहे कि हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो नहीं। हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो नहीं। कह रहे हैं कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो ये आपका अपनी भाषा में सेंसियस 2005 कहता है अब स्वभाषिक और बहुभाषिक और अपने जो भी बच्चा भाषा सीख गया है उस पर ही ज़्यादा बल दीजिए। तो आपका 4 नंबर सही होगा। कहानी अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। अगला प्रश्न देखिए, 130 नंबर देखिए, कह रहे कि कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। तो पहले करें, झूरी के कितने बैल थे, झूरी के बैलों के नाम बताइए, गया कैसा व्यक्ति था, और हीरा समझदार था या मोती क्यों। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। नए हैं चैनल पर तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं 131। करें हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य, जो हिंदी भाषा में आकलन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है इसको देखते हैं। करें बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, या प्रभावी भाषा प्रयोग से बच्चों की मदद करना। अगला है भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। देखिए, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 131 का तीसरा ऑप्शन, प्रभावी भाषा प्रयोग से बच्चों की क्या करना, मदद करना। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या अगला 132। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, मतलब रिपीट करता है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। कह रहे कि उसे पढ़ना नहीं आता, नहीं। उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, ये भी नहीं। कह रहे कि वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती। तो ये आपका 32 का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। पुनरावृत्ति आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 133 देखिए, भाषा सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम पूछा है। तो कह रहे हैं कि भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, या भाषा का परिवेश। तो इसमें आपका हो जाएगा पहला नंबर भाषा की पाठ्य पुस्तक। अगला प्रश्न देखिए 134। करें कि भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषा की स्पेस को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य की दृष्टि से देखें।
तो इसमें देखिए आपका कह रहे हैं कि जटिलताओं को साहित्यिक, कह रहे हैं कि भारतीय भाषाओं को देखिए जटिलताएं नहीं होगा, विषमताओं को सराहना या विविधता सराहना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। विविधता, भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। तो 34 का 134 प्रश्न संख्या का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 135 और ये आखिरी प्रश्न है। कह रहे हैं कि पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? कह रहे हैं कि बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दांश सुनाए नहीं। कह रहे बच्चों के कविता पर आधारित प्रश्न पूछें, ये भी नहीं। बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहें, ये भी नहीं। तो आपका एक ही बचता है, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। तो अपनी भाषा में, तो मैंने एनसीईआरटी भी यही कहता है 2005 कि बच्चों को अपनी भाषा में कहने दीजिए, क्योंकि उसकी प्राथमिक भाषा है और वह बच्चा जो है अपनी भाषा में वह ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम कर पाएगा। तो इसलिए वह बच्चों को उससे कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। तो इस प्रकार आपको इसमें आपके 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के हिंदी में आते हैं, तो इसमें 15 क्वेश्चन थे, मैंने करा दिया। तो आप इन्हें देख लीजिएगा, आपके इस एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन रिपीट होगा इसमें से ज़रूर। तो आशा करता हूँ कि आपका वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।